हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिटर्न जिसको हम GSTR 9 भी कहते हैं हमारे GST पोर्टल पर एक्टिव हो चुकी है। अब हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद अब हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे GSTR 9 और 9C दोनों ही फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। GSTR 9 को फिल करने की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी वालों को फाइल करना है और GSTR 9 जो फाइल करने की लिमिट है वो 5 करोड़ से एबव मतलब ज़्यादा वाले व्यापारियों को ही फाइल करना है। मतलब जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है वो GSTR 9 फाइल करेंगे और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको GSTR 9C फाइल करना है। मैं आज आपको GSTR 9 की टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 के बारे में बताने वाला हूँ। अब हम GSTR 9 पर आने के बाद इस फॉर्म को ओपन कर लेंगे। अब हम इस फॉर्म को जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर नो सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का GSTR 9 आ जाएगा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 के बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं इस टेबल को ओपन कर लेता हूँ। इसकी आप लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि जो लिख रहा है 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जो हमारा 24-25 का डाटा है और हमने 25-26 में दिखाया है उसमें जो हमने डाटा दिखाया है यहाँ पे हमें सिर्फ वही डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा 23-24 का डाटा जो 24-25 में दिखाया हो वो यहाँ शो करें। हमें ऐसा कुछ शो नहीं करना है। हमें सिर्फ वो शो करना है जो हमने 25-26 फाइनेंशियल ईयर में अपना जो डाटा, जो सेल और जो क्रेडिट नोट, जो डेबिट नोट दिखाए हैं सिर्फ वही यहाँ पे हमें शो करना है। अब टेबल नंबर 10 आपको लिख रहा है सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू इनवाइस डेबिट नोट अमेंडमेंट। मतलब टेबल नंबर 10 में जो हमने अपनी सेल या डेबिट नोट को प्लस किया है मतलब उस एंट्री को हमने ऐड किया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो यहाँ पे हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू दिखाएंगे। यहाँ पर उसका IGST, यहाँ पे CGST, यहाँ पर SGST। मतलब टेबल नंबर 10 में हमने वो दिखाना है जो हमने 24-25 की सेल 25-26 में ऐड की है या बढ़ाई है या डेबिट नोट हमने 24-25 का 25-26 के अंदर ऐड किया है। और टेबल नंबर 11 में सप्लाई टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट या क्रेडिट नोट। मतलब टेबल नंबर 11 में 24-25 की जो सेल या क्रेडिट नोट हमने घटाया है, मतलब हमने जो अपनी फिगर है वो हमने रिड्यूस की है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। यहाँ पे हमें वही दिखाना है। अब टेबल नंबर 12 में ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 24-25 की जो ITC है हमने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिवर्स की है। मतलब एक बार आप दोबारा सुने, 24-25 की कोई ITC हमने 25-26 फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स की है। हमें यहाँ पे वही शो करना है। सिर्फ 25-26 में जो ITC हमने रिवर्स की है वो शो करना है। 23-24 की ITC को हमने यहाँ पर रिवर्स नहीं करना है। और जो आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITC जो 25-26 में रिवर्स की है आपको वही शो करना है और यही ITC आपको टेबल नंबर 8C में भी रिवर्स करना है। अब टेबल नंबर 13 में लिखा है ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 24-25 की जो ITC हमने 25-26 में अवेल्ड की है हमें सिर्फ यहाँ वही दिखाना है, ना कि 23-24 की ITC। सिर्फ 24-25 की ITC जो हमने 25-26 में क्लेम की है वही यहाँ पे हमें शो करना है। और हमें टेबल नंबर 12 और 13 में जो भी हम डिक्लेयर करेंगे इसको हमें टेबल नंबर 8C में भी डिक्लेयर करना है। 10 और 11 को डिक्लेयर नहीं करना है, सिर्फ 12 और 13 को टेबल नंबर 8C में डिक्लेयर करना है।
और यहाँ पे हमारा जो भी इम्पैक्ट बनेगा अगर हमें टैक्स जमा करना है तो और नहीं करना है तो इसका जो पूरा जो हमारा यहाँ पे शो करेगा वो हमें टेबल नंबर 14 के माध्यम से इसको पे करना है। करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप जैसे ही बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगा, टेबल नंबर 14। यहाँ पे आपको दिखा भी है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेयर इन टेबल नंबर 10 और 11। जो भी आपका 10, 11, 12, 13 टेबल में जो भी आपका टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा आपको इसके माध्यम से पे करना है।